आप 2-4 दिन पहले दिल्ली गए थे, वहाँ किनसे मुलाकात हुई, क्या बातें हुई? इसके अलावा आपके ग्रुप में देखे थे आपने डाला था डीलर मार्जिन मनी 150 बढ़ोतरी के संबंध में और फिर रजिस्टर मुक्ति के संबंध में। तो इस पूरे मामले में किनसे मुलाकात हुई दिल्ली में और क्या क्या बातें हुई सर, ये बताइए। दिल्ली जाने का मेन मकसद था कि बिहार प्रदेश फेयर प्राइस ट्रेडर्स एसोसिएशन के पास प्रदेश कार्य समिति प्रदेश पदाधिकारियों, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष महोदय पदेन सदस्य होते हैं, उन सभी के तरफ से कई बार फ़ोन आने लगा। वरुण जी, डीलर मार्जिन मनी बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार के पास पत्राचार हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर नहीं हुआ है, देखा जाए। स्टॉक वितरण पंजी भारत सरकार का है, इसलिए आप जाइए और जा करके इस पर काम कराइए। प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों के द्वारा निर्णय के आलोक में हम दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण भारत सरकार के पास एक पत्राचार किया, उनको ज्ञापन दिए हैं और मांग किया हूं कि 10 फरवरी 2025 को विभाग के खाद्य आपूर्ति विभाग के विभागीय सचिव से वार्ता हुई थी लंबित 8 सूत्री मांग में, जिसमें 7 सूत्री मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, जिसमें स्टॉक वितरण पंजी मुक्ति आदेश ये भी उसी में समाहित है, अद्यतन डीलर मार्जिन मनी उसमें भी समाहित है। तो जो छोटा मोटा काम था वो सरकार के द्वारा कर देने का आदेश दिया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंट बिहार सरकार के स्तर से नहीं होना विक्रेताओं में काफ़ी आक्रोश व्याप्त था, जिसके कारण से मैं मजबूर होकर के डीलरों के हित और उनका हक की लड़ाई के लिए भारत सरकार के केंद्रीय सचिव एवं केंद्रीय मंत्री के पास ज्ञापन देके अवगत करा दिए हैं कि जल्द से जल्द मेरा मांग पूरा कीजिए। अगर भारत सरकार के पास भेजा गया है बिहार सरकार के द्वारा एक कमेटी का रिपोर्ट, मानी विभागीय कमेटी तय किया है कि 1.5 रुपया तक कमीशन बिहार के डीलर को मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। उस पर या तो आदेश दीजिए आप, या तो बिहार को लौटाइए, हम बिहार से फरियाद लेंगे। अगर आप नहीं कीजिए तो मैं आपके खिलाफ में, भारत सरकार के खिलाफ में आंदोलन करूंगा। यही बात कह करके हम आ गए। पिछले करीब 6 महीने से डीलरों को मार्जिन मनी नहीं मिला है, डीलर परेशान है, जबकि इस बारे में भी आपसे सचिव महोदय से वार्ता हुई थी। कब तक इसके पूरा होने की उम्मीद है सर? देखिए, सरकार के सचिव के पास हम लगातार इस बार 3, अभी वर्तमान जो सचिव हैं पंकज कुमार जी, उनसे मैं 3 बार मिला हूं। अब तीनों बार में स्पष्ट रूप से मैं कह दिया हूं कि मेरी मांग पूरा नहीं होगा तब मैं आंदोलन करूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वरुण जी जल्द से जल्द अद्यतन डीलर मार्जिन मनी और स्टॉक वितरण पंजी कम से कम 2 ठोक काम आप लोग का कर दें, समझ गए। ये दोनों पर मुझे आश्वासन दिया। और स्वाभाविक है कि एक विभागीय सचिव अगर कहते हैं तो थोड़ा सा बात मानना पड़ता है, मानने के चलते इंतजार कर। लेकिन अब कहावत है, नाक से ऊपर पानी बहना। हमारे पूरे बिहार के तमाम जनवितरण दुकानदार के तरफ से लगातार फोन आ रहा है, वरुण जी आंदोलन कीजिए। बहुत भाई ने हमको कुछ भाई ने फोन करके कहा कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर फेडरेशन की तरफ से जो दिल्ली में 31 मार्च 2025 को संसद पर प्रदर्शन करना था जंतर मंतर पर, उस पर क्या हुआ 30 जून को जो प्रदर्शन बिहार में, और 9 जून को प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन, उस पर क्या हुआ। मैं बिहार के तमाम जनवितरण विक्रेता भाई को मैं बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में, वर्चुअल बैठक में, देश भर के सभी राज्यों के द्वारा ये कहा गया कि भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर है और एक देश से दूसरे देश की लड़ाई चल रही है। ऐसी परिस्थिति में कुछ भी करना उचित नहीं है। देश के सम्मान के लिए तत्काल कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए, जिस पर ऑल इंडिया फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बासु जी ने तत्काल ऑपरेशन सिंदूर के चलते, उनके सम्मान के चलते, देश के सम्मान के चलते
कार्यक्रम को, ऑल इंडिया स्तर पर होने वाला कार्यक्रम और बिहार स्तर पर जो होने वाला कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। और मुझे भी, चूंकि फेडरेशन का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और फेडरेशन का अधिकृत बिहार का प्रदेश महामंत्री हूँ, स्वाभाविक है राष्ट्रीय महामंत्री का आदेश है तो उसका अनुपालन में हमको भी करना हो। और फिर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार की घड़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बहुत जल्द राज्यकार समिति का एक बैठक बुला करके चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसमें पहला चरण में सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे बिहार में। उस प्रदर्शन की तैयारी के लिए प्रखंड और जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है राज्य स्तर पर कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी तैयारी के लिए जिला एवं प्रखंड ही होता है। जिला में तो कार्यक्रम होगा और प्रखंड में कार्यक्रम हो, तब हमारे सभी जन वितरण विक्रेता भाई के पास सूचना पहुंच जाएगी और कार्यक्रम में हम लोग कूद जाएंगे। प्रदर्शन के बाद भी अगर बात नहीं माना गया और बिहार के तमाम जन वितरण दुकानदार 55,000 जन वितरण दुकानदार पटना के धरती पर प्रदर्शन उपस्थित होकर के अगर कह देंगे कि नहीं हड़ताल करना है, सर्वसम्मति से फैसला अगर ले लिया जाएगा पटना में, तो मैं घोषणा भी कर दूंगा। क्योंकि हम तो एक जन वितरण विक्रेता के सेनापति हैं। सेना का आदेश होगा और सर्वसम्मति से आदेश होगा, प्रदेश कार्य समिति का आदेश होगा, जिला प्रखंड का आदेश होगा, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि करना तो फिर जिला को ही है, प्रखंड को ही है। और आपको जानकारी होगा पत्रकार महोदय, बिहार के 29 जिला में सभी जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला कमेटी गठित है। अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष सचिव गठित है, कार्य समिति गठित है। बिना उनका निर्णय लिए हुए हम कैसे घोषणा कर सकता हूँ? हाँ, उनको लेंगे, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग करें, चाहे लोग पटना में बुला के मीटिंग करें, उन लोग से परमिशन लेने के बाद हम किस तरह का प्रदर्शन, चरणबद्ध प्रदर्शन करने का या आंदोलन करने का कहते हैं, उसी के तत्व पे काम करूँगा। और याद रखिए, अब देखिए, हम जब भी करते हैं अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। यानी जो भी कार्य समिति का मशवरा होगा उसी के हिसाब से आप आगे की प्लानिंग बनाइएगा। अभी तक जो भी प्रदेश कार्य समिति का जो निर्णय हुआ, प्रदेश पदाधिकारियों का जो निर्णय हुआ और जिला अध्यक्ष लोग का जो निर्णय हुआ, प्रखंड का जो निर्णय, उसी पर हम अभी तक चले, हम सफलता मिली है। बहुत बेहतर। ये तो जब होगा तब होगा। फिलहाल तो ये बताइए सर कि स्टॉक पंजी से मुक्ति आदेश बिहार में कब तक लागू होने की उम्मीद है? इस बात के लिए क्लियर आप समझ जाइए सर, 10 फरवरी को विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार से वार्ता हुई थी जी। वार्ता क्रम में फाइल बढ़ी, फाइल बढ़ने के बाद सचिव स्तर से जैसे ही ऑर्डर होकर के मंत्री के पास स्वीकृति के पास के लिए जाता है, उनका ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन वो उस समय गए थे नहीं, तुरंत सचिव महोदय से फोन करवा करके सचिव मंत्री महोदय से फाइल पर सिग्नेचर हो गया और फाइल आ गई है। अब रहा कंट्रोल ऑर्डर में अमेंडमेंट करना होगा। अगर स्टॉक वितरण पंजी हटाना है तो कंट्रोल ऑर्डर में हटाना पड़ेगा। उसके लिए लॉ डिपार्टमेंट में पत्र गया हुआ, ये बात सही है। 1 सप्ताह नहीं, ये 2 सप्ताह हो गए। 1 सप्ताह पहले हुआ था कि 1 सप्ताह पहले गया था, अब हम बता रहे हैं 2 सप्ताह हो गया है। अब लौट के आया है या नहीं, हम सोमवार को, मंगल को हम विभाग में जाएंगे, पता करेंगे, विभाग के सचिव से, विशेष सचिव से वार्ता करके पता लगाएं कि आखिर कहाँ पर अटका हुआ। अगर हो गया होगा तो मैं तुरंत आदेश निकलवा दूंगा, नहीं हुआ होगा तो उन पर प्रेशर डालेंगे कि जल्द से जल्द मेरा जल्द से जल्द लॉ डिपार्टमेंट से मंगा कर हम लोग का जो स्टॉक वितरण पंजी मुक्ति का आदेश निकलवाइए। आपने अभी 10 फरवरी का जिक्र किया सर। 10 फरवरी तो डीलरों के लिए बहुत ही खास है। उस वक्त पूर्व सचिव जो हैं एन सरवन कुमार जी, उनसे भी 8 सूत्री मांगों को लेकर के वार्ता हुई थी, जिसमें 7 सूत्री मांगें पूरी होने का उन्होंने आश्वासन भी दिया था। सर, उसमें अब फाइल कहाँ पे अटका हुआ, वो कब तक पूरी होने की उम्मीद है? 7 सूत्री मांग में जो डीलर बागी मनी बढ़ोतरी के लिए था, उसके लिए भारत सरकार के सचिव के पास पत्राचार किया गया था। उसी के तहत अभी दिल्ली गए हैं। अच्छा। उसी को
भारत सरकार में लटका हुआ है तो मैं वहाँ भी देखूँ। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर बिहार सरकार भेजा है तो भारत सरकार कहीं बैठे हुए तो नहीं है। उनको जगाने के लिए, उनको उस्काने के लिए मैं गया हूँ कि जल्द से जल्द मेरा मांग पूरा कीजिए, अन्यथा मैं वहाँ भी धमकी दे दिया हूँ। बिहार हो या भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, डबल इंजन की सरकार है। बिहार में भी करेंगे तो असर दिल्ली पर पड़ेगा और दिल्ली में भी करेंगे तो असर बिहार पर भी पड़ेगा। इसलिए डबल इंजन की सरकार के खिलाफ में। और इस बार तो हम सोचे हैं, अगर जो 150 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन नहीं लागू किया गया एक महीना के अंदर, तो हो सकता है कार्य समिति का बैठक लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। अब हमारे पास जो शक्ति है वो शक्ति क्या है? डीलरों का शक्ति है, मैन पावर मेरे पास क्या है? डीलरों का मैन पावर है। डीलर का सपोर्ट है तो मैं नेता हूँ, डीलर का सपोर्ट नहीं है तो मैं नेता नहीं हूँ। हड़ताल करेंगे और डीलर सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब हड़ताल में नहीं रहेंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन हड़ताल करने के बाद हड़ताल में सफल होता है तो मैं उसका नेता हूँ, तो स्वाभाविक है। उनको अधिकार, मेरा जनवितरण दुकानदार भाई जो हमको हड़ताल में सफलता देकर के नेता बनाते हैं, उसी से पता चलता है कि असली नेता कौन है और नकली नेता कौन है। हम लगातार हड़ताल जब भी किए हैं तो मैं ही किया हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं किया, वो तो सर्वविदित है और मैं ही करूँगा। हमारे विक्रेताओं को पूरा हक है हमसे लड़के कराने के लिए, हमारा भी हक है जन वितरण दुकानदारों को समर्थन लेने के लिए। वो भी समर्थन देते हैं और मैं भी समर्थन करता हूँ उनको। जन वितरण दुकानदार भाई, आज एक बात बताते हैं आपको पत्रकार महोदय, आज जन वितरण दुकानदार भाई लोग क्या कहता है, कुछ लोग पूरे बिहार में पूरे बिहार में 1, 2, 4 आदमी, 5 आदमी ही ऐसे हैं जो अनाप शराब लिखते रहते, उसकी परवाह हम नहीं करते। उसकी परवाह इसलिए नहीं करते हैं कि कई एक डीलर भाई ने बताया कि भाई रोहन जी लिखता है, बोलने दीजिए उसको, उनका बोलना काम है। विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो आप मजबूत कैसे होइएगा? विपक्ष को भी जिंदा रखना है और आपको काम करते रहना है। हमको डीलर भाई महोदय का बात बहुत अच्छा लगा और उसी के तहत हम किसी का खिलाफ नहीं बोलते हैं। मैं किसी का खिलाफ नहीं बोलता हूँ। यहाँ 4 गुट है, 5 गुट है, 10 गुट से कोई हमको लेना देना नहीं है। हमरा क्या करना है, हम कहाँ पर हैं मैं वो देखता हूँ। कोई कहेगा तो वो कान लेकर भाग जा रहा है, मैं कान के पीछे नहीं दौड़ता, मेरा कान कहाँ पर है मैं जानता हूँ, उसी तक हम पर काम करते रहते हैं। और रहा सवाल डीलर महोदय का, सिर्फ डीलर का मांग ही सबसे बड़ा चीज नहीं होता है। डीलर का छोटा छोटा काम भी अगर करा दिए तो डीलर आपके लिए तन मन धन से समर्पित। काम नहीं कीजिएगा तो डीलर वही आपको दिल से उतार देगा। आप बोलते रहिएगा व्हाट्सएप पर, कुछ सुनने वाला नहीं है। हड़ताल का घोषणा कीजिएगा, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। अगर हम काम करेंगे तो हड़ताल का घोषणा करेंगे तो मेरा साथ देता, अभी तक साथ देते आया है। क्योंकि डीलर सबसे बड़ा क्या है, डीलर इतना कमजोर व्यक्ति है कि उसको सब कुछ सपाने के लिए आ गया है, चाहे वो एमओ हो, एजीएम हो, एसडीओ हो, डीएम हो, डीएसओ हो। और जो भी हमारे डीलर के साथ अत्याचार किया है और जिस भी डीलर महोदय के साथ हमको सूचना मिल गई है कि वरुण जी देखिए हमारे साथ फलाना ऐसे व्यक्ति बदमाशी कर रहा, हम तुरंत बात करते हैं और समाधान कराते हैं, जिसका नतीजा है हड़ताल करते हैं तो सफलता भी मिलती है। इसलिए मैं बिहार के तमाम जन वितरण दुकानदारों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपके साथ हम हैं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य, मैं करता रहूँगा। रहा सवाल डीलर मार्जिन मनी महोदय के बारे में पत्रकार महोदय पूछी, अच्छी बात है। जनवरी 2025 का 36 करोड़ 99 लाख रुपया का स्वीकृति हो चुका है। थोड़ा सा स्पर्म एक ऐप है, उसको डेवलप किया जा रहा है। एक दूसरे को भारत सरकार, बिहार सरकार और डीलर से एक साथ जोड़ा जा रहा है। जोड़ने के क्रम में थोड़ा सा कोई ना कोई टेक्निकल अड़चन आ रही है, उसके चलते विलम्ब हो रहा है। लेकिन तो क्या पिछले 6 महीने से जो नहीं मिला है, तो 6 महीने से यही अड़चन है या शुरू में सरकार के अधिकारियों की लापरवाही थी और अब जो है ये बात कही जा रही है? सरकार की लापरवाही इसमें ज़्यादा इसलिए नज़र आता है कि अगर सरकार चाह ले, बिहार सरकार और डबल इंजन की सरकार ना है, 2 दिन के अंदर चाहे तो करा सकता है, लेकिन आपूर्ति विभाग में है।
इसको जानबूझ करके धीरे 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 बदमाशी करने के लिए काम किया जाता है। और तो हम चढ़े हुए रहते हैं, जहाँ जहाँ फाइल जाता है वहाँ वहाँ जाते हैं और जाकर आप फाइल बढ़ाइए, आप फाइल बढ़ाइए और जाकर काम कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जल्द ही 2-3 महीने के अंदर में आचार संहिता लागू हो जाएगा और सरकार के अधिकारी खींच कर वहाँ तक लेकर चले जाए, मार्जिन मनी मिले ही नहीं? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है और सरकार के सचिव वार्ता हुई है, इसी महीना में मिल जाएगा आपको जनवरी का। एक बात सभी बिहार के जन वितरण विक्रेता भाई को बता देते हैं कि जैसे ही आपको इसी माह डेट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा 1 हफ्ता वाला डेट बराबर फेल हो रहा, इसलिए मैं डेट करना छोड़ दिया हूँ। इस महीना इसलिए बोल रहे हैं, हो सकता है 20 तारीख तक भी हो जाए, 25 तारीख तक भी हो जाए, लेकिन मेरा प्रयास है जितना जल्द से जल्द हो जाए। बिहार के विक्रेता भाई को सूचित करना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका 1 महीना यानी जनवरी का पैसा आपके अकाउंट खाता में जैसे ही आएगा, जब तक आपके अकाउंट में खाता में नहीं जाता है तब तक दूसरा फरवरी मार्च का लोड नहीं होगा। जैसे ही आपके अकाउंट में जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सब आपको दिलवा देंगे और लगातार जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा जनवरी का शुरू और फरवरी से मार्च तक जो मैंने 6 महीना का 7 महीने का जो भी पैसा रहेगा अध्यतन डीलर बाजी बनी दिलवा देंगे। बहुत ज़्यादा डीलर परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि रमज़ान, ईद, बकरीद, सारा का सारा त्यौहार जो बिना मार्जिन मनी के ही गुजर गया। अब डीलरों पे क्या गुजर रही होगी वो आप इसके नेता हैं, दिल में बसते हैं, आप समझ सकते होंगे। इसलिए सभी डीलरों की तरफ से हमारी ये अपील होगी आपसे, ऐसे तो आप लगे हुए हैं ही, फिर भी कि जितना जल्द से जल्द हो सके दिलवा दिया जाए, ताकि कम से कम मुहर्रम लोग खुशी से मना सकें। आपने मुहर्रम और होली, दीपावली, होली और ईद बकरीद में भी हम लोग को नहीं मिला, उसके लिए लगातार आप डीलर के लिए मार्जिन मनी के लिए सरकार पर अवगत कराते रहें। ये तो छिपा हुआ नहीं रहा, सच्चाई ना रहा। अब सरकार की सोच ही नहीं है, उसको बस चले तो डीलर को दो चार जगह सिरिंज लगा के खून चूस ले उसको। ये इस तरह का आपूर्ति विभाग है। हम तो इतना गुस्सा में रहते हैं, लेकिन क्या करें, कहीं मजबूर होते हैं। मजबूर होकर के मेरे पास जो संघीय प्रणाली है, ताकत है, हर सट्टे अगर हड़ताल कर देंगे तो कल होकर के हड़ताल पर विश्वास भी नहीं करेगा। हड़ताल हो या प्रदर्शन हो, बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया जाता है। और आपने बताया चुनाव के पहले ही होगा, हर हालत में होगा, हर कीमत पर होगा। और चुनाव को पहले ही आपका जो साफ सुथरी मांग जो भारत सरकार की तरफ से दिया गया है, भारत सरकार और बिहार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, वो सभी मांग लगभग पूरा होगा, ये मुझे विश्वास है। हो सकता है विश्वासघात हो जाए, लेकिन अगर हमारे डीलरों के साथ अत्याचार बिहार सरकार या डबल इंजन की सरकार भारत सरकार करेगा तो मैं भी उसको चैन से रहने नहीं दूंगा। इस बार प्रण कर लिए हैं, चाहे जैसे भी हो, अगर मेरी मांग पूरा नहीं हुई तो बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार, जेडीयू भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंक देने का निर्णय बिहार के तमाम जनवितरण दुकानदार, 55,000 जनवितरण दुकानदार और उसके 2 नॉमिनी, उसके परिवार 2.5 करोड़ और ज़्यादा मेरा माथा ठनका, ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा। अब बिहार जब मेरा गुस्सा बढ़ता है तो बिहार में दिलों में ताकत आती है। और हो सकता है इस बार कहीं 8 करोड़ 71 लाख लाभ हो, जिसको खाद्यान्न अब दे रहे हैं, हम अपने हाथ से देते हैं। स्वाभाविक है मेरा बात मानेगा ना, उसको अपने हाथ से मेरा, ठीक है उसका हक है, लेकिन मैं अपनी मेहनत से इतना कम पैसा मार्जिन में, इतना कम पैसा में भी हम उसको घर तक पहुंचाते हैं। इस सेवा की भावना है। तो सेवा भावना में अगर कहीं हमको मदद कर दिया और कहीं कह देंगे कि भाई डबल इंजन की सरकार को वोट नहीं दो, तो फिर उसकी डबल इंजन सरकार खत्म हो जाएगी, विपक्ष का कोई भी सरकार आ जाएगा। शुक्रिया। एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि पिछले 3 महीने से जो है वो 15-15 दिन पर, 10-10 दिन पे मिल रहा है, यानी महीने में 2 बार वितरण करने के लिए अनाज मिल रहा है। ये जुलाई लास्ट था, क्या फिर ये बढ़ेगा या जुलाई लास्ट ही रह जाएगा? अभी एक वीडियो में देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है
कि मुफ्त में खाद्यान्न वितरण क्यों करा रहे हैं, सबको माने व्यवसाय लगाइए, सबको नौकरी दीजिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बिहार के जल वितरण विक्रेता को 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दे दीजिए, और हम लोग लाभुकों को क्या दीजिएगा वो आपका ड्यूटी है। मुझे 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय, 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दीजिए। मैं काम करने वाला काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मेरी मांग पूरी नहीं होगी तो मैं तो आंदोलन करूँगा। मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है, मेरे पास अस्त्र ही है चरणबद्ध आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल। मैं करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। ये वाली बात क्लियर नहीं हो सकी सर कि इसी महीने तक यानी जुलाई तक ही मिलेगा या फिर अगले बढ़ भी सकता है? जो सरकार को डबल इंजन की सरकार भी इतनी दम नहीं है कि जो अगस्त के बाद सितंबर में आपको खाद्यान्न का आवंटन नहीं कर दे। इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि डीलर भी आक्रोशित है और लाभुक भी आक्रोशित है। कहीं दोनों आक्रोशित होकर के आपके खिलाफ में हो गए तो ना दिल्ली रहेगा, आपका दिल्ली की सरकार रहेगी, ना बिहार की सरकार रहेगी। क्योंकि उसी को आप खाद्यान्न दे रहे हैं, एक बैग बंद कर दीजिएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? खाद्यान्न दे रहे हैं तो देते रहिए। हाँ, एक चीज है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मुफ्त में नहीं खाद्यान्न। अरे हम तो कह रहे हैं 2 रुपये 3 रुपये वाला जो दर निर्धारण है, 2 रुपये 3 रुपये किलो, वही दर निर्धारण लाभुकों को दे दीजिए, मुफ्त में खत्म हो जाएगा। मुफ्त का सवाल नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट भी खुश हो जाएगी। चलो मेरे आदेश से पालन कर दिया, 2 रुपये के 3 रुपये किलो जो निर्धारित है खाद्यान्न देने का, उन्होंने लाभुकों को दिया। लाभुकों भी अपना कमाई करेगा, उस पैसा से कमा के आएगा और डीलर से खाद्यान्न पैसा से खरीद करके लेके जाएगा। दोनों काम हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार से, बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझिए, बुझिए, और समझते बुझते हुए बिहार में या देश भर में खाद्यान्न 2 रुपये 3 रुपये किलो जो दर निर्धारण है, उसको निर्धारण करके खाद्यान्न बंटवाइए। हम लोग वितरण करते थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। शुक्रिया सर। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।